तिलक नगर है तैयार और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे चौथी बार। जो हाल हर बारी कांग्रेस का होता है लगभग वैसा ही हाल भाजपा को होने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 70 में इस बार कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है? अरविंद भाजपा के लिए आप इतनी बड़ी आपदा है कि जब दिल्ली में चुनाव लड़े तो 70 में से 3 बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। भाजपा की हुई, दिल्ली वालों ने करी, हमने क्या करी। पंजाब में हम गए तो वहां इससे भी बड़ी बेइज्जती हुई। 117 में से 2 सीटें अगर भाजपा की आ रही हैं, ऐसी पार्टी की आ रही है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो उसके लिए तो बिल्कुल आपदा है और आपदा बने रहेंगे जब तक भाजपा को खत्म नहीं करते। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 तारीख को चुनावी परिणाम सामने आएंगे। और इसी को लेकर इस वक्त हमारी मौजूदगी है तिलक नगर विधानसभा में, जहां पर तिलक नगर के जो विधायक हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का रिस्पांस कैसा मिल रहा है और इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। सर, सबसे पहला सवाल, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, तैयारी कैसी है? तिलक नगर है तैयार और रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे चौथी बार। सर, आप 3 बार के यहाँ के विधायक रहे हैं, क्या लगता है इस बार एंटी इनकम्बेंसी कोई बड़ा मुद्दा है इस विधानसभा क्षेत्र में? मेरे को लगता है ये बात आप लोगों से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर उनका जवाब आएगा। और जो पिछले 3 चुनाव का लगातार सिलसिला रहा है, तो हर बारी पिछली बार से ज्यादा प्यार मुझे यहाँ के मेरे लोगों ने दिया है और उसके जवाब में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं भी हर बारी पिछले बार से ज्यादा काम करके उनका आशीर्वाद लूं। तो वो सिलसिला मेरी तरफ से पिछले 5 सालों में भी जारी रहा है और जो लोगों के बीच में मैं जा रहा हूं तो वो भी खुले दिल से आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल। अगर दिल्ली विधानसभा की बात की जाए तो 70 सीटें हैं यहाँ पर, क्या लगता है आपको? अगर बात की जाए दिल्ली की तो पिछली बार की बात करते हैं तो 66 से 62 सीटें आई थी, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सरकार जो है पूरे भारत की इकलौती ऐसी सरकार है जिन्होंने पहली बार इस तरीके की सेवाएं जनता को दी हैं, जैसे बिजली के 0 बिल, 20,000 पानी निःशुल्क, महिलाओं के लिए बसों में किराए नहीं लगते, सरकारी स्कूल शानदार बनाए हैं, प्राइवेट से बेहतर बनाए हैं, मोहल्ला क्लिनिक सरकारी जो है उनकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, जहां पर फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ, फ्री टेस्ट जैसी सुविधाएं हैं। तो लोगों को ये सुविधाएं चाहिए होती है सरकार से, और ये सारी सुविधाएं देने के बाद भी इकलौती ऐसी सरकार है जो फायदे के अंदर है। पूरे भारत में इतने सारे राज्य हैं, इतनी बार इलेक्शन हुए, इतनी सारी सरकारें आई, पर पहली बार कोई ऐसी सरकार आई जिसने जनता के टैक्स के पैसे को सुविधाओं के रूप में ईमानदारी से जनता को वापस करा और फिर भी फायदे में। तो ये लोग दिल्ली के इस चीज़ को लेकर खुश हैं। दिल्ली के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई ठीक है, हमारे पास ऐसी सरकार है जो हमारे को इतनी सुविधाएं दे रही है। बाहर के लोग ये चाहते हैं हमारे पास भी ऐसी सरकार बने। हम दिल्ली के बाद पंजाब गए, वहाँ भी लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ मतों से हमारे को चुना। तो अभी तक जो कंपटीशन होता आया था वो ट्रेडिशनल पार्टीज के बीच में होता आया था कि दोनों एक जैसी हैं। कांग्रेस से परेशान हो गए तो भाजपा को चुन लिया, फिर भाजपा से परेशान हो गए फिर कांग्रेस को चुन लिया। तो जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है किसी पार्टी के पास। इसीलिए बार बार आम आदमी पार्टी की लोग पिछली बार से ज्यादा वोटें देकर सरकार बनाते हैं। कभी बीजेपी की 70 में से 8 सीटें आती हैं, कभी बीजेपी की 70 में से 3 सीटें आती हैं। तो ये लोगों के विश्वास का प्रमाण है। बीजेपी ने आपका नामांकन किया है आम आदमी पार्टी का, उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी आपदा है और इस बार आपदा को हटाकर ही रहना है दिल्ली की जनता। बिल्कुल आपदा है, पर भाजपा के लिए आपदा है। भाजपा के लिए आप इतनी बड़ी आपदा है कि जब दिल्ली में चुनाव लड़े तो 70 में से 3 बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। भाजपा की हुई, दिल्ली वालों ने करी, हमने क्या करी। पंजाब में हम गए तो वहां इससे भी बड़ी बेइज्जती हुई। 117 में से 2 सीटें अगर भाजपा की आ रही हैं, ऐसी पार्टी की आ रही है जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, तो उसके लिए तो बिल्कुल आपदा है और आपदा बने रहेंगे जब तक भाजपा को खत्म नहीं करते। कांग्रेस पार्टी जो है आपको कह रही है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम बनकर यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, दिल्ली वालों ने रिसेंटली एक प्रमाण देखा कि हमने जब महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना का ऐलान किया तो भाजपा और कांग्रेस दोनों बौखला गए और संदीप दीक्षित जी जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं, उन्होंने कंप्लेंट की और भाजपा के एलजी साहब ने उस पर एक्शन लिया। तो इससे ज्यादा मिले जुले होने का प्रमाण तो और कोई हो ही नहीं सकता। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो वो कहीं है नहीं दिल्ली के अंदर इसमें। और इस बार जो हाल हर बारी कांग्रेस का होता है वही हाल दिल्ली वाले भाजपा का करने को भी तैयार हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर जो
डिक्टेटरशिप का दौर दिल्ली वालों ने देखा। दिल्ली वाले उसे बर्दाश्त नहीं करते। दिल्ली वाले कुछ भी बर्दाश्त करते हैं, तानाशाही बर्दाश्त नहीं करते। और ये जो आप तोड़फोड़ करते हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करते हैं, दिल्ली वाले इस चीज़ से बड़ी नफरत करते हैं और इस चुनाव में भाजपा को इस चीज़ के लिए तगड़ा जवाब भी देंगे। अगर राम बिधूड़ी की बात की जाए, जो कालका जी सीट से उम्मीदवार है, उन्होंने आतिशी को लेकर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की है, उनके बाप पर चले गए, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है, पर भाजपा के लिए ये बड़ी आम बात है। ये लोग, इन लोगों की बेइज्जती भी नहीं होती है, बेइज्जती प्रूफ लोग हैं। इसके पहले भी इन्होंने भरी संसद के अंदर किस तरीके से किन शब्दों की इस्तेमाल किया, वो भी सारा देश जानता है। पर मुझे समझ नहीं आता भाजपा की क्या मजबूरी है कि ऐसे मतलब बदतमीज लोगों को भाजपा बार बार टिकट देती है और अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है। तो इससे भाजपा की सोच, असली जो सोच है, वो सबके सामने जग जाहिर होती है। और आतिशी जी बहुत ही रिस्पेक्टेड महिला है और सबसे बड़े ओहदे पर दिल्ली में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठी हैं, तो इतनी तो डिग्निटी होनी चाहिए। चाहे आप विपक्षी दल में हैं, चाहे आप हमको आपदा मानते हैं, चाहे आप इस चीज़ से परेशान है कि बार बार दिल्ली वाले आपको बुरी तरह हराते हैं, पर भाषा की एक मर्यादा होना बहुत जरूरी है, वो जरूर होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि भाजपा के जो सीनियर लीडर्स हैं, उन्हें अगर लगता है ये गलत है तो उनको इन पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर सारे एक जैसी हैं और उनकी डायरेक्शन पे ही हो रहा, तो फिर तो जनता ही सबक सिखाएगी और कुछ करने से। संज्ञान की बात कर रहे हैं, उन्हें तो इनाम दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इनाम दिया जा रहा है। तो इसका यही मतलब है कि ये सब अंदर खाते सहमति से हो रहा है और भाजपा अंदर से क्या चरित्र रखती है, ये बार बार जग जाहिर हो रहा है। और ऐसे शख्स को मुझे लगता है कि एमएलए क्या, किसी मोहल्ले की भी आरडब्ल्यू की टिकट नहीं मिलनी चाहिए। वहां भी लोग इसको आरडब्ल्यू का प्रधान ना चुने। पहले ये एमपी होते थे, एमपी के बाद अब विधायक की टिकट मिल गई और मुझे लगता नहीं अगली बार ये पार्षद का चुनाव भी जीत पाएंगे। जी। अगर आम आदमी पार्टी की सिर्फ बात की जाए, इतिहास में इकलौती ऐसी पार्टी है कि 70 में 66 सीटें ला रही है, 62 सीटें ला रही है। क्या ये माना जाए कि इस बार आप आश्वस्त हैं कि बीजेपी का एकदम पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा? देखिए, हम चुनाव को पहली बात तो कभी भी लाइटली नहीं लेते। हर चुनाव को हम पूरा चुनौती भरा मानते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हमारी जो सेवाएं हैं चुनाव के टाइम पे, हम उनको लोगों तक पहुंचाएं कि हमने पिछले 5 साल के टेन्योर में ये सारे काम किए। इकलौती पार्टी इस चीज में भी है कि हम, इकलौती पार्टी इसमें है कि हम 5 साल बाद जब कैंपेन करने जाते हैं तो हमारे एक हाथ में अपना रिपोर्ट कार्ड होता है और एक हाथ में पिछली बार का मैनिफेस्टो होता है कि 2020 में आपसे ये वादे किए थे, ये सारे पूरे हो गए। हमारा काम पसंद आया तो वोट देना, नहीं तो वोट मत देना। और लोग बेहिसाब वोटें देकर हमें बार बार अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। और कामों के साथ साथ जो मेरी कोशिश रहती है, तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के हर घर में पारिवारिक सदस्य जैसा एक एहसास देना, वो निरंतर जारी है। तो कामों के साथ साथ जब वो लोगों को लगता है कि अब वो एमएलए साहब वाला कोई काम नहीं है, एमएलए हमारे भाई जैसा है, एमएलए हमारे बेटा जैसा है, तो वो एक बहुत बड़ी मेरी पूंजी है। बिल्कुल। और तिलक नगर की सिर्फ बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा ये मानना है, और आम जनता से भी मैं बात करती हूँ तो सबका यही मानना होता है कि अरविंद केजरीवाल से ज्यादा लोग जो है जर्नैल सिंह को यहाँ पर जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, हमारे हर दिन के मार्गदर्शक हैं। और उन्होंने ही हमें, हम जैसे आम लोगों को, कोई व्यापार करता था, कोई किसी प्रोफेशन में था, उन सब लोगों को राजनीति में लेके आए। तो हम कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस नहीं है और हम सब राजनीति में सेवा के लिए आए थे, भी कुछ चेंजेस आए। और हमें बड़ी खुशी है और इस बात पे हमें भी फक्र है कि हमारे को अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर की हमारी सरपरस्ती है और वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। और ये जो काम हो रहे हैं तो अपने आप में ऐतिहासिक है ही है और हमें अपने लीडर के ऊपर फक्र है। 70 में इस बार कितनी सीटें आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है? देखिए, तो दिल्ली वाले डिसाइड करेंगे। तिलक नगर सीट हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे। और मैंने जैसे बताया कि जो हाल हर बारी कांग्रेस का होता है, लगभग वैसा ही हाल भाजपा का होने वाला है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तिलक नगर में गली गली में नारा लग रहा है, भी किए हैं शानदार काम, बांटा है प्यार। तिलक नगर सीट को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतकर अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे 4थी बार। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। सर, एक आखिरी सवाल पंजाब को लेकर है। पंजाब में भी 2 साल बाद चुनाव होना है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सत्ता वापसी होगी? जी बिल्कुल होगी, क्योंकि पंजाब में भी ये सारे काम पहली बार हुए हैं। बिजली के जीरो बिल, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस
और पानी तो खैर वैसे ही वहाँ पर फ्री कर दिया है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स वहाँ पर पंजाब में दी हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्विसेज डिपार्टमेंट सरकार के पास है, तो बड़ी गिनती में रोजगार वहाँ लोगों को मिल रहा है। और कुल मिला के जब एक आम परिवार को, एक आम आदमी को सरकार सुविधाएं देने लगती है, उसे लगता है हाँ मेरी हर महीने की, हर दिन की जो है दिनचर्या में उसका इफेक्ट आ रहा है। जैसे दिल्ली के आप परिवार देखेंगे तो हर परिवार को 15 से लेकर 25,000 रुपये महीना आम आदमी पार्टी की सरकार होने की वजह से बचता है। ऐसे ही पंजाब में भी होना शुरू हो गया। तो इन सर्विसेज से, इन सेवाओं से लोगों के मन में एक दृढ़ विश्वास पैदा होता है। वो पंजाब वालों के मन में ही पैदा हो चुका है। और अभी तो वहाँ आधा टेन्योर हुआ है, लगभग 5 साल बाद हम पूरे दमखम से और अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पंजाब वालों के बीच जाएंगे। और जब रिपोर्ट कार्ड नहीं था तब भी पंजाब वालों ने 117 में से 92 सीटें दी थी। जब रिपोर्ट कार्ड शानदार साथ होगा तो लोगों में भी एहसास हो चुका है और मजबूत होगा कि हाँ सरकार तो ऐसी होनी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ तिलक नगर से विधायक जर्नैल सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो है 70 की 70 सीटें जीतने जा रही है और पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।